गहलोत अपना रोल क्या देखते हैं? देखिए, मैं तो जनसेवक हूँ। मैंने कहा अंतिम सांस तक मैं प्रदेश वाली सेवा करूँ। सर मेरा एक सवाल है, चाहे भले मैं उसमें कोई पद पे रहूँ या नहीं रहूँ, मुझे तो सेवा का बचपन से शौक है। गहलोत जी, देख लीजिए, आपने तो नहीं छोड़ी, लेकिन कुर्सी ने आपका साथ छोड़ दिया है। किसी ने सच ही कहा है कि पुरानी चीजों की अगर वक्त वक्त पर मरम्मत नहीं करवाई जाए तो चीजें खराब हो जाती हैं। और आपने तो शायद पिछले 5 साल से अपनी कुर्सी की रिपेयरिंग तक नहीं करवाई होगी। शायद इसीलिए कुर्सी के पाए कमजोर हो गए और आपसे कुर्सी जो चिपक ही गई थी अब जाकर छूटी है। कांग्रेस की हार क्यों हुई? क्या पायलट से गहलोत के झगड़े का साइड इफेक्ट हो गया, या फिर पायलट ने गहलोत से ईमानदारी से दोस्ती नहीं निभाई? अब तो गहलोत भी मन ही मन कोस रहे होंगे कि दूसरे के कहने पर पायलट से दोस्ती क्यों कर ली। हालांकि सचिन पायलट भी दोस्ती का दम भर रहे थे, लेकिन जिस तरह से दोस्ती निभाई जाती है, शायद दोस्ती का वो फर्ज अदा नहीं कर सके। नहीं तो 20-30 सीटें जीतना सचिन पायलट के लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। शायद पूरी शिद्दत से जोर नहीं लग पाया, नहीं तो नतीजे इतने भी बुरे ना आते। मैंने पहले ही कहा, जनता माई बाप है। लोकतंत्र में जो भी फैसला आएगा उसको हम विद ह्यूमिलिटी स्वीकार करेंगे, और नई सरकार जो बनेगी उसको हमारी शुभकामनाएं हैं। अच्छे काम करके दिखाएं, ये हमारी भावना रहेगी उनके साथ में, पूरा सहयोग रहेगा उनके साथ में। को हर घर तक नहीं पहुंचा पाए, मैसेज नहीं दे पाए। ये लगता है कि जो स्कीमें शानदार थी, हमारी कानून हमने ऐतिहासिक बनाए, पूरे देश में चर्चा उसकी है। स्कीमें ऐसी बनाई जो पूरे देश में चर्चा हो रही है। पहली बार राजस्थान की चर्चा हिंदुस्तान के हर राज्य में होती है, और गारंटी हमने दी वो शानदार थी। उसके बावजूद भी जो नतीजा आए हैं तो चौंकाने वाले। गहलोत अपना रोल क्या देखते हैं? देखिए, मैं तो जनसेवक हूँ। मैंने कहा अंतिम सांस तक मैं प्रदेश वाली की सेवा करूँ। सर मेरा एक सवाल है, चाहे भले मैं उसमें कोई पद पे रहूँ या नहीं रहूँ, मुझे तो सेवा का बचपन से शौक है, और मैं उसी के अंतर्गत काम करता रहूंगा। आप लोगों के बीच में रहूंगा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों प्रदेशवासियों के बीच में रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा। खैर, अब जब माई बाप ने ही अपना फैसला सुना दिया है तो उसे मानने में ही बेहतरी भी है और बड़प्पन भी। गहलोत जी ने ट्वीट कर कहा है कि वो पूरी विनम्रता से जनता के इस फैसले को स्वीकार करते हैं। अपने विनम्र ट्वीट में गहलोत जी ने नई सरकार को शुभकामनाएं भी दी हैं। अपने ट्वीट में गहलोत जी अपनी योजनाओं का जिक्र भी करना नहीं भूले। क्या करें, पिछले कई महीनों से जुबान पर योजनाएं ही रटी हैं, तो ना चाहते हुए भी जुबान पर आ ही जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।